चीन दुनिया भर में सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार चीन को अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पोर्ट मिल सकता है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। अपने पीसी को सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलताओं और उस तरह की गड़बड़ियों से बचाएं जो आपके जीवन को दयनीय बना देती हैं। इसलिए शांतिपूर्ण वृद्धि के बारे में चीन की सभी बातों के लिए अफ्रीका में अपनी सैन्य पहुंच का विस्तार करने की उसकी बड़ी योजनाएं हैं। जिबूती में चीन के पास पहले से ही अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा है। यह यूएस बेस से सिर्फ 6 मील की दूरी पर है। स्थान रणनीतिक है। स्वेज नहर से आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए एक प्रमुख चोक पॉइंट की ओर मुख किए हुए है। अगर आपको लगता है कि मार्च में स्वेज नहर अस्थायी रूप से अवरुद्ध होने पर टॉयलेट पेपर मिलना मुश्किल था, कल्पना कीजिए कि अगर चीनी सेना इसे स्थायी रूप से बंद करने का फैसला करती है तो यह कैसा होगा। अभी जमाखोरी शुरू करो। वैसे भी वर्गीकृत अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन अटलांटिक महासागर के किनारे अपना पहला सैन्य अड्डा बनाने की राह पर है। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि यह इक्वेटोरियल गिनी में यही होगा। इक्वेटोरियल गिनी के सबसे बड़े शहर बाटा में पहले से ही एक चीनी निर्मित गहरे पानी का वाणिज्यिक बंदरगाह है। माना जाता है कि बाटा में बंदरगाह एक नागरिक बंदरगाह है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट इस संभावना को बढ़ाती है कि चीनी युद्धपोत यूएस भूमध्य रेखीय गिनी के स्थान के कारण अमेरिका पहले से ही चीन के सैन्य विस्तार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन ने कंबोडिया के साथ एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीनी नौसेना को उनके सैन्य बंदरगाह तक पहुंच की अनुमति मिल सके। और इस साल की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया ने पाया कि चीन संयुक्त अरब अमीरात में एक चीनी संचालित वाणिज्यिक बंदरगाह में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना रहा है। लेकिन अफ्रीका में चीन का दबदबा है और अमेरिका इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद क्यों। वापसी पर स्वागत है। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक चीन अफ्रीका के अटलांटिक तट पर अपना पहला सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर सबसे अधिक संभावना है कि इक्वेटोरियल गिनी में होगा। पेंटागन जानता है कि यह एक बड़ी समस्या है। अप्रैल में वापस अफ्रीका में शीर्ष अमेरिकी जनरल स्टीफन टाउनसेंड ने विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि चीन अफ्रीका के अटलांटिक तट पर ठिकानों का पीछा कर रहा है। उनका पहला विदेशी सैन्य अड्डा उनका केवल एक अफ्रीका में है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण घाट जोड़कर इसका विस्तार किया है, जो भविष्य में उनके विमान वाहक का भी समर्थन कर सकता है। महाद्वीप के चारों ओर वे अन्य आधार अवसरों की तलाश कर रहे हैं। यह चीनी सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तक सीधी पहुंच प्रदान कर सकता है, लेकिन अमेरिका इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इक्वेटोरियल गिनी एक पूर्व स्पेनिश उपनिवेश है। इसकी आबादी सिर्फ 1.4 मिलियन लोगों की है। यह 1968 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन 1979 से यह उसी व्यक्ति राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग द्वारा शासित है। देखिए, वह कहता है कि वह तानाशाह नहीं है, वह एक राष्ट्रपति है। 40 साल के लिए। आप जानते हैं कि जब आप बच्चे थे और आपकी मां के प्रेमी बायरन ने कहा था कि वह आपके पिता की जगह नहीं ले रहा है, लेकिन फिर वह अंदर चला जाता है और अचानक आपको बॉब के बर्गर देखने की अनुमति नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन 40 साल से। आप देखिए, चीन को ऐसे राष्ट्रपतियों के साथ व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है जो कभी पद नहीं छोड़ते। अपकटीय गैस और तेल भंडार के कारण राष्ट्रपति ओबियांग और उनका परिवार अत्यंत धनी है। बेशक वे हैं, और इक्वेटोरियल गिनी के प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक स्थिति ने इसे चीन के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह बना दिया है। वास्तव में चीन इक्वेटोरियल गिनी पुलिस को प्रशिक्षित करने और हथियार देने में मदद करता है। और फिर सारा निवेश है बाटा में चीनी निर्मित वाणिज्यिक बंदरगाह की तरह, जिसे वे निश्चित रूप से जानते थे कि एक दिन एक सैन्य अड्डा हो सकता है। यह निवेश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। चीन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संदिग्ध नेतृत्व वाले देशों को ऋण देता है, और जैसा कि जनरल टाउनसेंड ने चेतावनी दी थी कि बुनियादी ढांचा कभी कभी चीन के हाथों में समाप्त हो जाता है। हालांकि चीन बड़ी चिंता का विषय है। वे सचमुच महाद्वीप पर हर जगह हैं। वे बहुत सारे दांव लगा रहे हैं। वे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं।
हम जानते हैं कि वे रण, जाल, कूटनीति, जबरदस्ती का उपयोग करते हैं। भ्रष्ट राजनेताओं के साथ उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और इसलिए उनकी अधिकांश प्रतिस्पर्धा आर्थिक के माध्यम से है। इसका मतलब है बुनियादी ढांचे का निर्माण और अफ्रीकी देशों को फंसाना और खराब रण जो चीनी को उस बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह ऐसा है जैसे यदि आपके मित्र ने आपको PS5 दिया है, लेकिन केवल तभी जब वे आपके अपार्टमेंट में आ सके और जब चाहे इसे खेल सके। और फिर 6 महीने के गेमिंग सत्र के बाद आपको पता चलता है कि वे आपके सोफे पर सो रहे हैं और आपको रूमी कहना शुरू कर दिया। इसलिए चीन ने इतने सारे वाणिज्यिक बंदरगाह बनाए हैं। चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने पिछले 2 दशकों में अफ्रीका के चारों ओर 100 वाणिज्यिक बंदरगाहों का निर्माण किया है। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक संभावित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए उनके लिए बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और चीन ने कम से कम उनमें से कुछ को सैन्य ठिकानों में बदलने पर विचार किया है। इस साल कांग्रेस को एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा कि चीन ने केन्या, सेशेल्स, तंजानिया और अंगोला में अफ्रीकी ठिकानों पर विचार किया है। लेकिन चूंकि अमेरिकी खुफिया यह जानता है और जोखिम जानता है, निश्चित रूप से वे स्थिति के शीर्ष पर है ना? ठीक है, यह इतना अच्छा नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद क्यों। वापसी पर स्वागत है। इसलिए अमेरिका कम से कम 2019 से इक्वेटोरियल गिनी में चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानता है। ट्रंप ने अपने प्रशासन के बाद के दिनों में पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजा था। हाल ही में बिडेन प्रशासन ने एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी को भी भेजा, जिन्होंने कहा, समुद्री सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए हमारी कूटनीति के हिस्से के रूप में हमने इक्वेटोरियल गिनी को स्पष्ट कर दिया है कि चीनी गतिविधि से जुड़े कुछ संभावित कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ संभावित कदम। बहुत कूटनीतिक। ठीक उसी तरह जब मेरे बुकी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसे मेरे द्वारा दिए गए पैसे का भुगतान नहीं करता तो वह मेरे दांतों से कुछ संभावित कदम उठाएगा। बेशक एक छोटी सी समस्या है जो अमेरिका के लिए इक्वेटोरियल गिनी से निपटना चुनौतीपूर्ण बनाती है। विदेश विभाग ने ओबियांग शासन पर न्यायतर हत्याओं, जबरन गायब होने, यातना और अन्य दुर्व्यवहारों का आरोप लगाया है और अमेरिकी न्याय विभाग ने ओबियांग पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। यह वही है जो चीन को लाभ देता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पसंद है। यह व्यावहारिक रूप से पार्टी का मध्य नाम है। चीनी कम्युनिस्ट भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पार्टी। ठीक है, यह थोड़ा लंबा है। और न्यायतर हत्याएं, जबरन गायब होना और यातनाएं, यह है पार्टी का निकनेम, ट्विटर हैंडल, एक्सबॉक्स गेमर टैग। अमेरिका उन चीजों को पसंद नहीं करता है और इसके लिए इक्वेटोरियल गिनी की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है। लेकिन अमेरिका के पास कुछ लाभ हैं जो ओबियांग को चीन को अटलांटिक पर एक सैन्य अड्डा स्थापित करने के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। मैंने उल्लेख किया है कि इक्वेटोरियल गिनी में बहुत सारे अपतटीय तेल और गैस है, इसलिए ओबियांग और उनका परिवार इतना अमीर है। और देश उप सहारा मुख्य भूमि पर सबसे अमीर क्यों है? कम से कम प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से। खैर, इक्वेटोरियल गिनी उन संसाधनों को निकालने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों पर निर्भर है। समुद्री लुटेरों और अवैध रूप से मछली पकड़ने की भी एक बड़ी समस्या है। अमेरिका ने मदद की पेशकश की है। इसके अलावा अमेरिका सक्रिय रूप से संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस साल की शुरुआत में जो एक आकस्मिक गोला बारूद विस्फोट प्रतीत होता था, बाटा के पास सेना के एक अड्डे को समतल कर दिया। अमेरिका ने मदद की पेशकश की। उसी महीने इक्वेटोरियल गिनी के सैनिकों ने गिनी की खाड़ी में US के नेतृत्व वाले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अगस्त में एक अमेरिकी नौसेना के जहाज ने बाटा बंदरगाह पर लंगर डाला और कप्तान ने स्थानीय अधिकारियों और नौसेना कर्मियों को अग्निशामक प्रशिक्षण का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यह पुरानी कहावत की तरह है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ सहयोगी नहीं बना सकते। अक्टूबर के अंत में ओबियांग ने चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ फोन किया था और चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार ओबियांग ने कहा, उन्होंने हमेशा चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार माना है। तो हम उस चीनी सैन्य अड्डे के बारे में देखेंगे और यह एपिसोड PC डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलता और सामान्य कंप्यूटर स्लोडाउन बहुत आम है और वे सबसे बुरे समय के दौरान सामने आ सकते हैं, जैसे किसी व्यावसायिक बैठक के दौरान या जब आप घर से दूर यात्रा कर रहे हो और आपका IT व्यक्ति आसपास न हो। यदि आप अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं और इस प्रकार के असामयिक सिस्टम मुद्दों को रोकने के लिए उपकरण चाहते हैं, तो आपको PC डॉक्टर टूलबॉक्स का उपयोग करना चाहिए। दुर्घटनाएं होने से पहले रोके।
और हमारे पास केवल चाइना अनसेंसर्ड दर्शकों के लिए 50% की विशेष छूट है। इस सीमित समय की पेशकश का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए लिंक और कूपन कोड का उपयोग करें। मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।